नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पारित हो गया। इस विधेयक में हिंदू मंदिरों के राजस्व पर 10% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया। इस पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है और कांग्रेस सरकार को हिंदू विरोधी बताया है। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा ने सरकार के इस विधेयक पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हिंदू मंदिरों के पैसों से अपना खाली खजाना भरना चाहती है। विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है और अब उनकी नजर हिंदू मंदिरों पर है। सरकार ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 अपने खाली खजाने को भरने के लिए पारित किया है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि ये सरकार मंदिरों की 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई पर 10% टैक्स लगाएगी। ये और कुछ गरीबी है। श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाला चंदा मंदिरों के पुनः निर्माण और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने में इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अगर ये किसी अन्य उद्देश्य से आवंटित किया जाता है तो ये लोगों की आस्था के साथ धोखा होगा। येदियुरप्पा ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि सरकार सिर्फ हिंदू मंदिरों को ही एक निशाना क्यों बना रही है। विधेयक के अनुसार जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है उन पर 10% टैक्स लगेगा। वहीं जिन मंदिरों का राजस्व 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है उन पर 5% टैक्स लगेगा। तो बता दें आपको कि कर्नाटक में जिस तरह से विधानसभा में बुधवार को कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पारित हो गया। इस विधेयक में हिंदू मंदिरों के राजस्व पर 10% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। इस पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस सरकार को हिंदू विरोधी बताया है। बता दें आपको कि कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा ने सरकार के इस विधेयक पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हिंदू मंदिरों से पैसे लेकर अपना खजाना भरना चाहती है। विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है और अब उनकी नजर हिंदू मंदिरों पर भी लगी हुई है। तो सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है मौजूदा सरकार पर, कर्नाटक की सरकार पर। ये जो विधेयक पास हुआ है इससे मंदिरों के खजाने पर अब कांग्रेस सरकार की नजर है और राजस्व पर, मंदिरों के राजस्व पर 10% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। इस पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है और कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार राज्य में लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विशाल कुमार यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका। राकेश पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। राकेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। ये जो विधेयक पेश किया गया, इसको पास किया गया, 10% अब राजस्व, जो मंदिरों का राजस्व है उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये टैक्स लगाया जाना ये एक ऐसा कदम है जिससे ये तय होता है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, हिंदुओं का भला नहीं चाहती है? ये कौन सा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? देखिए नेहा जी, कहना चाहता हूं कि धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 का इन्होंने कांग्रेस ने लाया है कर्नाटक के अंदर। उसमें आप देख सकते हैं वर्क बोर्ड को उन्होंने 100 करोड़ रुपया दिया, ईसाई समुदाय को 200 करोड़ रुपया दिया और तुष्टिकरण की राजनीति है।
और 445 करोड़ जो हिंदुओं के मंदिर से पैसा इकट्ठा किया गया, उसमें मात्र 100 करोड़ रुपया हिंदुओं को दिया गया कि आप इसमें अपना काम चलाइए, मंदिर को आगे बढ़ाने का करने का काम करना चाहिए। तो हमको कहीं ना कहीं कांग्रेस लगता है याद से नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए। हम लोगों का देखिए हमेशा नारा रहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ। लेकिन ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ इन लोगों को राजनीति से लाभ लेना है, वोट की राजनीति कर रहे हैं, इनको किसी का विकास से लेना देना नहीं है। हम देखिए हमेशा कहते हैं कि हम लोग पार्टी से हटकर राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, संकल्प लिया हुआ कि विशाल जी, क्या वाकई ये देखिए एक सवाल तो ये खड़ा होता ही है कि क्या मंदिरों के राजस्व पर अगर आप 10% टैक्स लगा देंगे उसी से राज्य का भला होगा क्या? इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है क्या राज्य का भला करने के लिए, विकास करने के लिए, अपना राजस्व बढ़ाने के लिए, राजकोषीय अपना बढ़ाने के लिए? हाँ जी, हम समझते हैं कि मंदिर मस्जिद के मुद्दा पर तो कभी बात ही नहीं होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद एक आपसी धार्मिक और आपसी स्वभाव की बात होती है। देखिए, मंदिरों की रखरखाव में सरकार उस पर काम कर रही है। मंदिरों के सामने प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा हो या उनको बिजली बत्ती पानी, तो मंदिरों को भी सपोर्ट को निकल सकता है। ईश्वर की आराधना के साथ साथ सरकार में अगर सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कहीं विवाद ही नहीं होना चाहिए। नहीं, इनका कहना है ना, अभी आप राकेश जी को सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए, चर्चों के निर्माण के लिए जो कांग्रेस सरकार है पैसे दे देती है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये कह रहे हैं कि मस्जिदों के निर्माण के लिए पैसे दे देती है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मंदिरों से पैसा लिया जाता है टैक्स के रूप में। अब ये मंदिरों से पैसा लेना, चलिए नहीं दे रहे, एक बात समझ में आती है, लेकिन लेना कहाँ तक जायज है? देखिए नेहा जी, आपको पहले बता दें कि कांग्रेस पार्टी किसी भी धार्मिक मुद्दों को राजनीति नहीं करती है। रही बात मंदिर मस्जिद, तो यही सरकार से जो सोमनाथ मंदिर बनवाया था और राष्ट्रपति के द्वारा अभियोग किया था, लेकिन यहाँ तो खुद का क्रेडिट लेने की बात होती है। हम तो कहते हैं, नहीं, तो कह रहे हैं खास वर्ग को आप खुश करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या सरकार के पास खजाने में कमी आ गई है क्या? देशवासी की जनता के लिए सोचती है, न किसी के पक्ष में न किसी के विपक्ष में। मंदिरों का टैक्स लिया जा रहा, मंदिर के कोई विवाद ही नहीं है। ये तो भाजपा उसी किस्म की राजनीति कर रही है, तो मंदिर मस्जिद को बीच में ला रही है। हम तो समझ मंदिर मस्जिद को बीच में लाने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। नहीं, तो ये विधेयक क्यों लेके आया गया, इसको क्यों पास कराया गया, तो बताइए इसके पीछे की वजह क्या है, क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? मंदिरों की सेवा में भी सरकारी सुविधाएं लगती है, प्रशासनिक व्यवस्था हो, बिजली व्यवस्था हो, पानी व्यवस्था हो, तो उसके लिए टैक्स लिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? नहीं, तो मंदिर का पैसा मंदिर में ही तो लग रहा है, किसी के जेब में जा रहा है क्या? नहीं, जब मंदिर प्रशासन के लोग इस पर विवाद नहीं कर रहे हैं तो हम समझते हैं भाजपा उसी किस्म की राजनीति ना करे मंदिर प्रशासन। तो ऐसा तो सब जगह हो सकता है ना सर, ऐसा तो मस्जिद में भी हो सकता है, ऐसा तो चर्च में भी हो सकता है, वहाँ पे भी टैक्स लगाएंगे क्या? हर जगह टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन टैक्स कर आएगा तभी राजस्व चलेगा। राजस्व चलने के लिए टैक्स आएगा, सरकारी सिस्टम चलने के लिए कहाँ से पैसा आएंगे? नहीं, ये जो कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक, इसके अंदर चर्च, मस्जिद, दरगाह सब शामिल है क्या? गुरुद्वारा सब शामिल है? बिल्कुल सभी शामिल है। भाजपा ओछी किस्म की राजनीति करी, इस राजनीति को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। जब धार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था इस पर अंकुश नहीं लगा रहा है तो हम समझते किसी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के लगाने से नहीं कुछ होना चाहिए। नहीं सर, इसमें सब शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ मंदिर शामिल है, इस बात को आप स्वीकार करिए, इसमें सब शामिल नहीं है। नेहा जी, धीरे धीरे सभी प्रोसेस में आएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। हर धर्म के धीरे धीरे आएंगे ना सर, तो सबको लाना चाहिए था ना साथ में, सभी धर्मों को साथ में रखेंगे ना, या एक धर्म से ही सबसे ज्यादा पैसा लेंगे आप? नहीं, किसी से ज्यादा पैसा नहीं, जो अपना जो सीमित है 10% का मात्रा, वो सभी धर्मों से लिया जाएगा, सभी जगह से लिया जाएगा। टैक्स जरूरी है सरकार। ठीक है राकेश जी, देखिए तो कह रहे हैं कि बरगलाने की कोशिश आप लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए धर्म की राजनीति करती है, ओछी राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं आप लोग। देखिए, हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। 445 करोड़ रुपया मंदिर से लिया गया, सरकार ने लिया, उसमें से 445 में इन्होंने क्या किया, 100 करोड़ रुपया वक्फ वोट को इन्होंने दे दिया, एक वर्ग को दे दिया। दूसरा 200 करोड़ रुपया ईसाई धर्म को दे दिया, और 100 करोड़ हम लोगों को दिया गया। 400 करोड़ रुपया इन्होंने हम लोगों से लिया और दूसरे वर्गों को इन्होंने उस पैसे को दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और एक बात मैं कह रहा हूँ, हमेशा ये कैसे तय होगा कि आपसे लेके दूसरे वर्ग को दे देंगे? ये तो नहीं है ना अभी इसमें। अभी मैं कह रहा हूँ कि 445 करोड़ जो विधेयक इन्होंने धर्मांत बंदोबस्ती विधेयक लाया, उसमें 445 करोड़ रुपया इकट्ठा इन्होंने किया है।
तो जो सरकार, कर्नाटक सरकार का एक रिपोर्ट है कि मैंने हिंदुओं से, मंदिरों से 445 करोड़ रुपया लिया, 100 करोड़ रुपया हम लोगों ने वर्क वोट को दिया और 200 करोड़ रुपया हम लोगों ने ईसाई को दिया और 100 करोड़ रुपया फिर दोबारा से वापस मंदिरों के लिए दिया। तब भी तो 45 करोड़ रुपया हिंदुओं का लेके सरकार अपने खजाने में रख ली, बाकी पैसा लोगों में जाके बांट दिया। तो नेहा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा ही पैसा, हमारा ही देश, हमारा ही सब कुछ, फिर लोगों को, दूसरे को, वर्गों को खुश करने की क्या जरूरत है? अगर सरकार को खुश करने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। विशाल जी, देखिए अभी तो आप कहते नहीं वहां का पैसा वहीं लगेगा, ये तो कह रहे हैं कि इधर उधर बांट रहे हैं आप लोग। कैसे मंदिर निर्माण में लगा रहे हैं, कैसे वहीं के कार्य में लगवा रहे हैं आप पैसा? देखिए, कर्नाटक सरकार का जो फैसला है वो मंदिर प्रशासन के लोग उसको मानने को तैयार है, लेकिन भाजपा इसको मानने को तैयार नहीं। तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा इस पे क्या कह रही है। कर्नाटक के हमारे भाई बहन वहाँ मानने को तैयार, तो भाजपा क्या कह रही नहीं कर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कर्नाटक का रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। कर्नाटक की जनता ने पैसा लिया और मैंने इन लोगों को दिया। अरे भैया, मतलब आप अपने ही सरकार की रिपोर्ट को झुठला रहे हैं क्या विशाल जी? क्या है भाई झुठला? हम तो कह रहे हैं कि हम ले रहे हैं, कर लेना चाहिए। नहीं, ये आप इससे इनकार करेंगे कि आपने मस्जिद निर्माण के लिए पैसा दिया, एक खास धर्म को दिया? आप इससे इनकार करेंगे कि आपने ईसाई धर्म के लिए पैसा दिया? और क्या इससे इनकार करेंगे कि आप कर के रूप में मंदिरों से टैक्स वसूल कर रहे हैं? भाजपा के महानुभाव जो प्रवक्ता बैठे उनको बताए कि कहाँ हमने किसको पैसा दिया, कोई प्रमाण दे तब तो। प्रमाण है कहाँ? हम प्रमाण दे रहे कि हम सब उसे टैक्स दे रहे हैं। आपको देखिए विधेयक के अनुकूल जो कर्नाटक में पास हुआ, लेकिन भाजपा के सरकार का रिपोर्ट है और मैं अपने रिपोर्ट अपने पैसा दिया उसको धार्मिक धर्म जगह को बनाने के लिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, जो भी धर्म का बात हो। हमारा रिपोर्ट नहीं है और इन्होंने जो बजट में 100 करोड़ रुपया दिया, बकायदा विधानसभा के अंदर इन्होंने कहा सरकार के 200 करोड़ रुपया बजट में दिया। तो हम सरकार ने 445 करोड़ रुपया बजट में हमारे यहाँ से लिया, मंदिरों से लिया और 300 करोड़ रुपया ऐसे बांट दिया, 100 करोड़ रुपया वापस हम लोगों को दिया। खुद अपनी कर रही है, इनको तो पता नहीं है। हम कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल जी सुनिए, थोड़ा सा सुनिए। आपकी ही सरकार की तरफ से कहा गया, विधानसभा में कहा गया, क्या उस बात को झुठला देंगे क्या? या आपको नहीं पता कि सरकार ने क्या कहा, हमने कहाँ पे पैसा दिया, कहाँ पे पैसा नहीं दिया, कैसे पैसा दिया, किस चीज के लिए पैसा दिया? ये तो आप लोगों ने कहा है ना सर, किसी और ने थोड़ी ना कहा है। देखिए, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं क्या है नहीं है, लेकिन जहां तक रहा टैक्स के बारे में, कर्नाटक सरकार ने जो फैसला लिया वो बहुत सर्वमान्य है और मंदिर प्रशासन के लोग इस फैसला को मान रहे हैं, मस्जिद प्रशासन के लोग इस फैसला को, हर धर्म के लोग इस फैसला को मान रहे हैं। तो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी सरकार ने कोई नियम लागू कर दिया, उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। नहीं तो विरोध कहाँ हो रहा है? हम तो कह रहे हैं मंदिर प्रशासन के लोग मान रहे हैं। ये तो विरोध केवल भाजपा और भाजपा के नेता कर रहे हैं, कारण कि उनको सत्ता में नहीं है, सत्ता में तो उनको पेट में दर्द नहीं होता है। यही लोग अली बजरंगबली का नारा दिए थे और कर्नाटक की जनता को फेंक दिया था। विरोध नहीं कर रहे, भाजपा राष्ट्र निर्माण के लिए लगी हुई है। भाजपा अपनी पार्टी को भी पीछे छोड़ देती है। जहाँ राष्ट्र निर्माण की बात आती है, देश निर्माण की बात आती है, प्रदेश के निर्माण की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर अलग से अपना काम करने का काम करती है। आपने हमारे यहाँ देख सकते हैं 16 करोड़ कार्यकर्ता है, बहुत कम लोग विधायक और सांसद और राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्र निर्माण में सभी लोग लगे हैं। हम लोग 24 घंटा 24x7 लगे रहते हैं कि देश का निर्माण कैसे हो, राष्ट्र का निर्माण कैसे हो। प्रधानमंत्री कहते हैं बात ये है ना कि अगर सभी धर्मों के को समान आप सम्मान देने की बात करते हैं या सभी धर्मों को एक निगाह से देखने की बात करते हैं, तो यहाँ तो भेदभाव नहीं होना चाहिए ना विशाल जी, वो समझने वाली बात है। राकेश जी का मैं रुक कर लेती हूँ। राकेश जी देखिए, बाकी तमाम चीजें ठीक है, लेकिन ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है, सनातन विरोधी है, ये कहाँ तक जायज है? ठीक है, सरकार के अपने फैसले हैं, आपकी जहाँ पे सरकार है, आप भी अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं, और कांग्रेस की जहाँ सरकार है, कांग्रेस अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन ये कह देना कि हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी, ये कहाँ तक जायज है? ये तो फिर वही हो गई कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और हम लोगों ने न्योता देने का काम किया कांग्रेस को, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आऊंगा। तो क्या दर्शाता है
आप ही बताइए नेहा जी, क्या दर्शाता कि हिंदू विरोधी है नहीं है? उसके बाद दयानिधि मारन हुआ, चाहे स्टालिन हुआ, ये लोग क्या कहते हैं कि सनातन एक जहर है, सनातन एक रामचरितमानस एक कागज का टुकड़ा है। तेलंगाना के सीएम क्या कहते हैं? उसके बाद उत्तर भारत दक्षिण भारत को बदलने का काम कांग्रेस ही करती है। और मैं एक चीज बहुत पुरानी बात बता देना चाहता हूँ, 1942 की बात बताता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी के मन में पहले से ही थी कि किसी तरह देश बंटवारा हो। 1947 में राम मनोहर लोहिया जी की एक किताब है डाइवर्सन की, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो बदला, उन्होंने एक किताब लिखा। उसमें जवाहरलाल नेहरू खुद कहते थे कि देश का बंटवारा हो। उनकी किताब राम मनोहर लोहिया जी की किताब कह रही है। और उसमें अब्दुल गफ्फार खान साहब थे, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल थे, वो सारे लोग थे। इन लोगों का मानसा जो हमेशा रहा हिंदू विरोधी रहा, देश बंटवारे की विरोधी रहा, देश को बांटने का काम कर रहा। आज भी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता देश बांटने की बात कर रही है नेहा जी। तो हम लोग थोड़ी करते हैं, हम लोग तो हमेशा सबको साथ ले जाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 10 साल में 3 तलाक जैसे मुद्दे को खत्म किया। हम लोगों ने जो वक्फ बोर्ड था उसको पैसे देने का काम किया। हम लोग कभी विशाल जी, ठीक है विशाल जी, देखिए ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो कदम उठाए हैं, जो फैसले लिए हैं, वो भी साफ तौर पे ये जाहिर करते हैं कि आप लोग हिंदुत्व विरोधी है, हिंदू विरोधी है। अब सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर कि अगर मंदिरों पे ये टैक्स लगाने की बात निकल के सामने आई, ये विधेयक का पास कराया गया, तो इसकी जरूरत क्यों लगी? सरकार को ऐसा क्यों लगा कि मंदिरों पे जो चढ़ावा चढ़ता है उस पे भी टैक्स लगाना चाहिए? वो तो टैक्स फ्री होना चाहिए। अभी तक तो ऐसा नहीं होता आया है। अभी ऐसा सरकार को क्यों लगा? क्या सरकार के खजाने में कमी आ गई है, या फिर उसकी जो क्षतिपूर्ति होगी वो सिर्फ मंदिरों पे टैक्स लगा के ही होगी क्या? देखिए नेहा जी, भाजपा किसी को हिंदू समर्थक और हिंदू विरोधी का सर्टिफिकेट बांटेगी, ये कहीं से जायज है क्या? कौन नहीं जानता है भाजपा का मुस्लिम में, भाजपा का हिंदू तुष्टिकरण कौन नहीं जानता है? हिंदुओं के लिए भाजपा ने आज ही बताइए, आप उत्तर प्रदेश में गौ मांस आज भी बताइए गौ मांस का पालन करके किस पार्टी से बिलोंग करता है? नहीं ऐसा नहीं, राजेश से सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं। इन लोग केवल देखिए, इन लोग के पास कुछ एजेंडा नहीं है। कर्नाटक में जब इनकी सरकार थी, इन्होंने कुछ किया नहीं। मंदिर मस्जिद की बात, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? मुझे इस पर जवाब दीजिए ना। पक्ष को सरकार का समर्थन करके सरकार की कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए तो अच्छी किस्म की राजनीति कर रहे हैं, तो करे जो इनको करना है करे। लेकिन इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? आपको कब ऐसा क्यों ऐसा लगा सरकार को कि नहीं, अब देखिए जो हिंदू मंदिर हैं उनमें जो चढ़ावा आता है उस पर टैक्स लगना चाहिए? कब लगा ऐसा सरकार को? क्यों लगा? क्या वजह इसके पीछे? देखिए, सरकार अपनी सोच विचार कर जो निर्णय लिया है, मंदिर प्रशासन इसका विरोध कर रहा है क्या? हम आपसे ये पूछ रहे हैं। वजह समझना चाह रहे हैं ना सर, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे ना कि कर्नाटक की सरकार ने फैसला लिया है, इस विधेयक को पारित किया, पास करवाया, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या लगा कि बहुत ज्यादा चढ़ावा आ रहा है मंदिर में इसलिए टैक्स लगा दिया जाए, या मंदिर पे जो चढ़ावा आ रहा है उसी टैक्स से हमारे राज्य का विकास होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है? तो मंदिर का पूरा पैसा थोड़ी 10% टैक्स, उसके बदले उनको सुविधाएं हर धार्मिक स्तर से लिया जाएगा। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जो भाजपा गुमराने की काम कर जनता, कर्नाटक की जनता होशियार है, इनके बहकावे में नहीं पड़ने जा रही है। नहीं सर, सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि मदरसे पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं रहता है राज्य सरकारों का, लेकिन जब मंदिरों की बात आती है, उनके ट्रस्ट पर कंट्रोल करने की बात आप लोगों की तरफ से की जाती है, सरकार की तरफ से की जाती है, विधेयक ले आया जाता है, उसको पास कराया जाता है, तो क्या नहीं लगता है कि इसमें समानता लाने की जरूरत है? कि कानून हो तो सबके लिए बराबर हो, उसमें समानता लाने की जरूरत नहीं समझते आप? नहीं, बिल्कुल हम समझते हैं, हम इसका समर्थन भी करते हैं। हम तो कह रहे हैं कुछ दिन इंतजार कीजिए। अगर ऐसे कैसे समर्थन सर, सरकार आपकी बहुमत से है, कैसे समर्थन की आप बात करें? जब एक के लिए कानून बना रहे तो दूसरे के लिए क्यों नहीं? कानून में तो समानता दिखनी चाहिए ना। इंतजार कीजिए, कुछ दिन इंतजार कीजिए। हर धार्मिक स्थलों से टैक्स लिया जाएगा। राजस्व विभाग जो टैक्स देगा, राजस्व का फायदा होगा। अरे टैक्स क्या कोई अपनी जेबी भरने के लिए लिया जा रहा है क्या? टैक्स लिया जा रहा है कर्नाटक सरकार और कर्नाटक की जनता के विकास के लिए। अब जिसको विकास पसंद नहीं होगा तो हम शामिल हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी तो ही कर रही है। अच्छी किस्म। अरे 24 कई लोग मौका दे रहे हैं ना सर, आप मौका दे रहे हैं ना कि इस तरह की राजनीति की जाए। राकेश जी, क्या इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, भुनाएगी? इसको उठाने की जरूरत आप समझते हैं कि कानून में समानता कम से कम होनी चाहिए? देखिए नेहा जी, बिल्कुल दिख रहा है तुष्टिकरण की राजनीति। मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि 445 करोड़ रुपया हिंदुओं के मंदिर से लिया गया,
उस पैसे को इन्होंने क्या किया, 100 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को यानी एक वर्ग को दिया गया, 200 करोड़ ईसाई को दिया गया। तो उसमें विकास कहाँ दिख रहा है? अगर मंदिर का पैसा लेके अगर सड़क बनाया जाए तो मैं इनको समर्थन देता हूँ, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस पैसे को लेकर वर्क बोर्ड को दे दिया, उस पैसे के लेकर ईसाइयों को दे दिया। तो साफ दिखता है अगर कर्नाटक के विकास के लिए मंदिर का पैसा लगता है, कर्नाटक के विकास के लिए स्कूल के बहुत शिक्षक और स्टूडेंट और शिक्षा के लिए पैसा लगता है, स्वास्थ्य के लिए लगता है, तो मैं उसको वेलकम करता हूँ। लेकिन इन्होंने इस पैसे को क्या किया, जाके ईसाई धर्म को दे दिया, 200 करोड़ रुपया, 100 करोड़ जाके वर्क बोर्ड को दे दिया। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि विकास के लिए पैसा नहीं लिया गया, एक वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए पैसा लिया गया। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को समझाइए कि सनातन को गाली ना दे, सनातन को पैसे को लेकर दूसरे तरफ मत बांटे। तो ये साफ दर्शाता है कि आप लोग की जो राजनीति है एकदम तुष्टीकरण की राजनीति है। आप लोगों को 140 करोड़ जनता, जो 85% जनता है देश के अंदर, उससे आपको लेना देना नहीं है। सिर्फ 15% की आप राजनीति करते हैं हमेशा। और आपके प्रमोद कृष्णन जी ने 4 दिन पहले ही कहा था कि मेरे को वहां पे रहने पे, कांग्रेस में रहने में मेरे को घुटन महसूस हो रहा था कि वो सनातन विरोधी है राहुल गांधी जी। क्योंकि आप देख सकते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा में आप जाते हैं, ना जनेऊ को आप पहनते हैं, ना आपका ना पता लगता कि किस धर्म के हैं आप। एक कम से कम धर्मों को बांटने का काम देश में मत क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा अभी विशाल जी से। विशाल जी, सवाल इस बात को लेकर है ना कि देखिए, गुरुद्वारे के लिए एक अलग कमेटी है जो इस पूरे को सिस्टम को देखती है या फिर जो फंडिंग का पूरा काम देखती है, मस्जिदों के लिए अलग है, लेकिन सिर्फ एक मंदिर ही है क्या जिस पर बार बार टारगेट किया जाता है या बार बार इसको निशाना बनाया जाता है, या इसी के फंड पर सरकार की नजर रहती है? बाकी चीजों को भी तो देखना चाहिए ना सर। देखिए नेहा जी, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि भाजपा की राजनीति के चक्कर में ना पड़ा जाए। हम तो कह रहे कुछ दिन इंतजार कीजिए, कुछ दिन। तो मैं मंशा समझ रही हूँ, आप मंशा नहीं समझा पा रहे। मुझे बता दीजिए ना, इस 10% को लेके आपका क्या फायदा होगा या सरकार का क्या भला हो जाएगा? ऐसा क्या उसी से कर्नाटक की अर्थव्यवस्था चलेगी क्या? नेहा जी, मात्र 2 मिनट 2 सेकंड आपको बताया, आपके पास 10 रुपए है, अगर मैं आपको 10 रुपए और दूं तो 20 रुपए हुए, तो आपके पास बढ़ा। अगर कर्नाटक तो वो 10 रुपए और भी ले लीजिए ना सर कहीं से। वही 10 रुपए आप मस्जिदों से लीजिए, वही 10 रुपए आप गुरुद्वारों से लीजिए, वही 10 रुपए आप चर्च से लीजिए, तो 50 रुपए हो जाएंगे ना। उससे तो ज्यादा फायदा होगा आपको। देखिए, सवाल का उत्तर जवाब नहीं होता है, सवाल का उत्तर जवाब लेना होता है, जवाब देना नहीं होता। सुनिए, हम तो कह रहे हैं कुछ दिन इंतजार कीजिए, सभी लोगों से, सभी ट्रस्ट से, सभी धार्मिक जगहों से टैक्स लिया जाएगा। अगर नहीं लिया गया तब कर्नाटक की सरकार दोषी है। अभी तो निर्णय ही लिया गया, अभी तो पास ही हुआ, धीरे धीरे सब काम होगा। भाजपा की राजनीति को चक्कर में ना पड़ा जाएगा। कर्नाटक की जनता होशियार है, भाजपा की राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ेगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजा था पिछले साल कि उन्होंने सरकारी अफसर नियुक्त किए मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। अब सवाल इस बात को लेकर है ना विशाल जी कि इस तमाम चीजों पर भी कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है या कोर्ट को दखल देना पड़ता है। ये कहां तक सही है? तो देखिए, मंदिर को सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से साथ साथ तो चुनाव आयोग, चुनाव की कार्यविधि पर भी सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है। इसमें भी तो कुछ बात होना चाहिए। किस तरह चुनाव में धांधली होता है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट तो हर पहलुओं पर दखल दे रहा है। कारण कि केंद्र की नाकामी निकम्मी सरकार। हम तो कह रहे हैं कुछ दिन रुक जाएगा, नहीं होता है कर्नाटक सरकार तो हम भी इसके विरोध में रहेंगे। आपके साथ भाजपा के कार्यकर्ता के साथ हम भी विरोध में रहेंगे। और कुछ कहें, कुछ दिन रुक जाइए, इंतजार कीजिए। सभी धर्म स्थलों से, सभी जगह से जो काम हिंदुओं के लिए किया जाएगा वही काम अन्य धर्मों के लिए भी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी सभी को बराबर। इसका इंतजार आप करने के लिए कह रहे हैं, इसका इंतजार किया जाएगा क्योंकि जब जनता जवाब देगी तो जाहिर तौर पे वो जवाब जो है वो सभी के सामने होगा कि क्या जवाब दिए, क्योंकि एक एक करके जो फैसले हैं वो सभी जनता के सामने हैं। जनता भी समझ रही है, जान रही है, पहचान रही है कि कौन उनके हित का काम कर रहा है और कौन नहीं। वक्त आने पर जब जवाब देगी तो वो सभी के सामने होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।